मुझे गद्दार का बेटा कहकर पुकारा जाता है। पाकिस्तानी मशहूर टैलेंटेड एक्टर, म्यूजिक प्रोड्यूसर और सिंगर अजान समी ने रिसेंटली होने वाले एक इंटरव्यू में अपने वालिद अदनान समी खान के माजी के फैसलों को लेकर सोशल मीडिया पर शदीद क्रिटिसिज्म का सामना करने का इंकशाफ किया। देखिए, अगर बात की जाए अजान समी की तो वो पाकिस्तान के मल्टी टैलेंटेड फनकार हैं, जिन्होंने न सिर्फ म्यूजिक प्रोडक्शन में बल्कि एक्टिंग में बेजोड़ सलाहियतें दिखाई हैं। खासतौर पर मैं मंटो नहीं हूं मैं जो देख रहे हैं वो जानते हैं कि अजान समी किस लेवल के एक्टर हैं और किस तरह से उन्होंने म्यूजिक के साथ साथ अपना करियर एक्टिंग में भी लोगों को करके बताया और निभा के दिखाया कि इस तरह से होती है। अजान समी की बात की जाए तो उन्होंने बहुत सारे हिट गाने दिए हमारी इंडस्ट्री को, जैसे कि एक लम्हा, इबादत, मैं तेरा, ऐ दिल और ऐसे बहुत से मशहूर गाने और उसका म्यूज़िक क्रिएट किया। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत मशहूर मूवीज़ में बहुत अच्छा किस्म का म्यूज़िक दिया। अजान समी के बारे में बताऊं तो अजान समी अदनान समी खान और ज़ेबा बख्तियार जी के बेटे हैं और हम सब जानते हैं कि सन 2001 में अदनान समी पाकिस्तान को छोड़कर चले गए और लगातार इंडिया में काम कर रहे थे और वहाँ पर उन्होंने शादी भी कर ली और लगातार वीज़ा एक्सटेंड करवा रहे थे। एक स्टेज आई कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनका वीज़ा एक्सपायर कर दिया और रिन्यू नहीं किया, इसलिए वहाँ पर उनको शहरियत मिल गई और सन 2016 में वो इंडियन नेशनलिस्ट बन गए थे। अब ज़ेबा बख्तियार और अजान समी ने ये फैसला किया कि वो पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाएंगे। अजान समी और उसकी मां ने यहाँ रहने का फैसला किया और अजान समी ने यहीं पर अपना करियर बिल्डअप करने को तरजीह दी। अगर अजान समी के एक्टिंग करियर की बात की जाए तो इश्क लो, हम दोनों, ऐ दिल और मेरी तन्हाई जैसे ड्रामाज में उन्होंने एक्टिंग करके अपनी एक्टिंग की सलाहियतों को भी मनवा लिया। और अब रिसेंटली अगर बात करें तो जो लोग मैं मंटो नहीं हूं देख रहे हैं तो एक्चुअली में हाईलाइटेड वहां पर अजान समी है। भले ही उनका नेगेटिव किरदार है लेकिन बहुत सारी अवाम उनको सराह रही है, उनकी एक्टिंग को अप्रिशिएट कर रही है। ये उन चंद एक्टर्स में से एक हैं जो नेगेटिव करैक्टर के बावजूद भी हीरो हैं ऑडियंस के। और अजान समी स्टार्टिंग में थोड़ा तनकीद का निशाना बने लेकिन जैसे जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ा और वो पाकिस्तानी ऑडियंस और जो भी मैं मंटो नहीं देख रही हूँ उनके फेवरेट बन चुके हैं। लेकिन एक रिसेंटली एक इंटरव्यू में अजान समी ने अपनी ज़िंदगी की डार्क साइड और डार्क एस्पेक्ट पे उन्होंने रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि मोस्टली मुझे गद्दार का बेटा कहा जाता है और मैं थक गया हूँ कि कब तक हम लोग ये जस्टिफिकेशन देते रहेंगे कि जो होना था हो गया लेकिन हम लोग गद्दार नहीं हैं। मेरे वालिद साहब का एक फ़ैसला था, वो चले गए, लेकिन अब मैं गद्दार नहीं हूँ और मुझे बाकायदा फोर्स किया जाता है कि मैं अपने वालिद के ख़िलाफ़ उनको गद्दार कहूँ, उनके खिलाफ बयानात दूँ सोशल मीडिया पर। लेकिन मैं ये नहीं करूँगा, चाहे जो भी है वो मेरे वालिद हैं, वो मेरे लिए इज़्ज़त की जगह है। पाकिस्तान छोड़कर जाना या इंडियन नेशनलिज्म लेना वो उनका एक ज़ाती फ़ैसला था, हम नहीं गए। लेकिन ये हो नहीं सकता कि मैं अपने वालिद के ख़िलाफ़ किसी भी तरह का कोई भी तरह का बयान दूँ। शायद ये एक वफ़ादार और ताबेदार बेटा था या उसकी माँ की परवरिश कह ले कि अब भी वो अपने बाप को अच्छा ही कहता है और बेशक हर बच्चे के लिए बाप अच्छा ही होता है। लेकिन अजान समी ने इस पर शिकवा किया कि इतनी देर के बाद भी अभी भी मुझे गद्दार का बेटा कहा जाता है और मुझे इसका बहुत ज़्यादा अफसोस है। बहुत शिद्दत से मुझे दुख होता है जब लोग मुझे इस तरह से ट्रोल। अब हम अगर देखें अजान समी की म्यूज़िक प्रोडक्शन, उस जैसा रेयर टैलेंट एक्टिंग में भी अपनी सलाहियतें मनवा चुका है। इसके बावजूद वो साबित भी कर चुका है कि वो एक सच्चा पाकिस्तानी है और एक सच्चा, अच्छा और तरबियत याफ्ता बेटा भी है, ये उसने साबित किया। और आई थिंक बहुत सारे माँ बाप, हर माँ बाप ऐसा ही बेटा चाहता है वो कि उसका बाप चाहे जैसा भी हो, उनका बेटा उनको कभी भी उनकी बुराई ना कहे, उनकी पीठ के पीछे या उनके मुंह पर। हालांकि अजान समी उनके खिलाफ बयान दे भी सकता है चंद अच्छे कमेंट्स के लिए, लेकिन वो अपने माँ बाप और अपनी तरबियत की शायद भरम ना रख पाए। लेकिन ये अच्छी बात है। आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा? अजान समी की एक्टिंग के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो एक अच्छा बेटा है या नहीं, एक अच्छा एक्टर है या नहीं, एक अच्छा सिंगर, एक अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूसर है या नहीं? कमेंट सेक्शन में आपकी राय का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।